क्लास 10 चैप्टर 13 न्यू सिलेबस, ठीक है। हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग अच्छे से ये नोट्स हम बनाए हैं और इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। पारितंत्र, ये पारितंत्र है डियर, पारितंत्र। पारितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। पारितंत्र किसको कहते हैं? हमारे आसपास के चारों तरफ एक वातावरण है, उसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। हमारे आसपास के चारों तरफ वातावरण को ही पारितंत्र कहते हैं, यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सजीव और निर्जीव। सजीव में जो भी ले लीजिए, निर्जीव में कुछ भी आप मान लीजिए, वह क्या कहलाते हैं? पारितंत्र कहलाते हैं, यानी कि इकोसिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। अब पारितंत्र जो होते हैं यानी कि इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक, ठीक है। जैविक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जैविक घटक, और अजैविक घटक को अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। जैविक घटक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। प्लांट्स में पेड़ पौधे और फिर एनिमल्स हो गए। अजैविक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहेंगे हम? तो नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि अजैविक घटक बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, लैंड हो गया, ये क्या है? अजैविक घटक हैं, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। समझ में आ गया? अब समझते हैं हम लोग उत्पादक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सूरज के प्रकाश की स्थिति में अपना खाना खुद से ही बना रहे हैं, उसी को हम लोग उत्पादक कहते हैं, ठीक है। जो अपना सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना खुद से बना लेते हैं, उसी को उत्पादक कहते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑल प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वह सारे उत्पादक कहलाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, क्लियर। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स किसको बोलेंगे? अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसी को हम लोग उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, कैट, डॉग, यानी कि एक्सेप्ट प्लांट्स, प्लांट्स को छोड़कर जो बचते हैं वह सारे क्या हैं? दूसरे पर ही निर्भर है, और उनको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? एनिमल्स, ह्यूमंस, कैट, डॉग, क्लियर। हिंदी में उपभोक्ता बोलेंगे। देखिए तीसरा नंबर में अब डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक बोलते हैं हिंदी में, यानी कि मरे सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग अपघटक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया जीवाणु हो गए, कवक हो गया, मशरूम हो गए, ठीक है। ये मरे सड़े गले से अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए इनको हम लोग डिकम्पोजर्स कहेंगे, यानी कि अपघटक कहेंगे। समझ में आ गया? अब अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कि हवा, पानी, ठीक है, सनलाइट हो गया, पीएच हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, विंड हो गया। तो ये सारे क्या है? अजैविक घटक हो गए, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, क्लियर डियर। अब पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के प्रकार भी होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र को हम लोग बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, यानी कि अपना द्वारा बनाया गया नहीं होता है, उसी को हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जो अपना द्वारा नहीं बनाया गया होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फॉरेस्ट क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है। लेक हो गया, प्राकृतिक पारितंत्र है, हम लोग थोड़ी ना बनाए हैं। ओशन प्राकृतिक पारितंत्र है, ठीक है डियर। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग मानव निर्मित पारितंत्र, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। किसको कहते हैं? तो मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है, उसी को हम लोग मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि क्रॉप फील्ड, खेत वाले जो फील्ड होते हैं, तो ये क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है। एक्वेरियम यानी कि पानी वगैरह जो होते हैं, जो जहाँ लगते हैं पानी वगैरह, ये मानव निर्मित पारितंत्र है, जो विलेज वगैरह में होते हैं। गार्डन, ये क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है, क्योंकि गार्डन हम ही लोग तो लगाते हैं, क्लियर। समझ में आ रहा है डियर? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग
नेक्स्ट समझते हैं हम लोग फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला भी बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन दो जगह लिख दी है। एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, उसी को हम लोग आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे घास, घास को कौन खाएगा? हिरन खाएगा, और हिरन को कौन खाता है? शेर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण के लिए घास, घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर। तो यही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, आप एक बार ही लिखिएगा। नेक्स्ट समझते हैं। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। पोषी स्तर को क्या कहते हैं? ट्रोफिक लेवल्स। ठीक है, यानी कि एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं, यानी कि ट्रोफिक लेवल्स कहलाते हैं। जैसे कि ये हो गया उत्पादक से शाकाहारी, फिर ये। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहलाते हैं। ठीक है, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। ठीक है, एक ही दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। ठीक है, जो पत्तियों पर पड़ता है उसी को अवशोषित करते हैं 1%। लिंडमांस लॉ 10% नियम है। ये एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं 10% का स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि 10% का स्थानांतरण यानी कि कमी होता जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन आहार श्रृंखला भी कहते हैं। ये देख लीजिए, ये उत्पादक है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, ये प्लांट है। ठीक है, और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर को कहते हैं। इसमें शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। ठीक है, और ये चील है जिसको अपघटक यानी कि डिकम्पोजर है ये। ठीक है, तो एक से ये खाया, ये इसको खाएगा। ठीक है, और ये इसको खाएगा। समझ में आ गया? जैसे कि ये उत्पादक है, समझ में आ गया? तो ये उत्पादक है, कंज्यूमर इसको खाता है, और फिर ये चील कौवे होते हैं, ये इसको खा जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? अब यहाँ पर देख लीजिए, ये स्थल, स्थल पर ये क्या होता है? ये जो इसका साइज जो होता है ये बढ़ता जाता है। देखिए, उत्पाद सबसे ज़्यादा, पेड़ पौधे, ज़मीन पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ज़मीन पर, स्थल पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो ये एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है। ठीक है, और ये कंज्यूमर है ना, ये तीनों इसमें आ जाएंगे, उपभोक्ता में आ जाएंगे। और सबसे कम चील कौवे होते हैं, बाज वगैरह जो मरे हुए इंसान को खाते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? प्रोड्यूसर है, यानी कि प्लांट्स हैं, तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। उससे कम क्या है? उससे कम ये है कंज्यूमर हैं जो प्लांट पर निर्भर है। ठीक है, और सबसे कम क्या है? चील, बाज, कौवे, ये सब चीज़ें हैं जो सड़े गले हुए मरे हुए चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर मरे गले चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डियर? और यहाँ पर देख लीजिए, और यही चीज़ें ठीक समुद्र में देखा जाए तो बिल्कुल ये उल्टा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, समुद्र, सागर, मरुस्थल में अगर आप देखिएगा, मतलब जहाँ रेगिस्तान हो, वहाँ पर सबसे कम मात्रा में उत्पाद मिलेंगे, यानी कि प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, उत्पाद का मतलब यहाँ देख लीजिए, उत्पाद का मतलब प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स कम मिलेंगे, और कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता भी आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, समुद्र वगैरह में थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे? चील वगैरह, बाज वगैरह सबसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर। आसमान भी दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये मरे सड़े गले चीज़ों को वहाँ पर खा रहे होते हैं। ठीक है, नदी तालाब वालाब के पास अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ये आपको दिखाई देंगे, चील वगैरह। ठीक है, तो उल्टा ट्रायंगल करने पर, जैसे कि समुद्र के पास या सागर के पास, ठीक है, या रेगिस्तान में देखिएगा तो प्लांट बहुत कम होंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें जैसे कि बकरी, मानव, शेर, ये सब आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में तो आपको चील वगैरह ही आपको देखने को मिलेगा, जो मरे सड़े गले चीज़ों को खाते हैं। जो जाते हैं ना जलाने आदमी को, तो वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर छोड़ देते हैं, और बस वो चील कौवे, बाज वगैरह ये खा जाते हैं। ठीक है डियर, तो ये सबसे ज़्यादा एरिया में आसमान भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, और ये एरिया कम कवर कर रहा है, और ये सबसे कम एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। समझ में आ गया डियर?
अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए लिंडमान का नियम, यानी कि 10%, यानी कि 10% का नियम, यानी कि लिंडमान्स लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 10% के नियम को। तो अब ये देख लीजिए, जैसे कि 1,00,000 कैलोरी अगर हमें ऊर्जा मिल रहा है सन से, तो 10% कम हो जाता है। तो 10% कम होगा तो कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। 10,000 के बाद ही तो लाख आते हैं। तो 1,00,000 ऊर्जा सन से मिला प्लांट पर, तो 10% का कमी हो गया, ठीक है। और फिर अगर ये फिर बकरी खाएगा इस प्लांट को, तो 1 0 हटा दो तो 1,000। फिर मानव खाएगा इसको, बकरी को, तो फिर 1 0 और हटा दो। शेर खाएगा फिर मानव को, तो ये फिर कम, इसको 1 0 कम कर दो। और चील खाएगा इसको, चील खाएगा इस 10% को, तो क्या बचेगा? 1 ही % तो बचेगा, ठीक है। इसीलिए चील वगैरह, बाज वगैरह को सबसे कम एनर्जी मिलता है, ठीक है। देखते हो जो लोग हाथी वगैरह होते हैं जो पेड़ को खाते हैं, पूरे उसके 10,000 उसको कैलोरी ऊर्जा मिलते हैं, जिसकी वजह से वो मोटा वगैरह होते हैं, ठीक है। मोटा क्यों होते हैं? इसी की वजह से होते हैं। चील, बाज, कौवे वगैरह इन लोगों को सबसे कम एनर्जी मिलता है, ठीक है। ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। समझ में आ गया डियर? ठीक है। तो 1 1 0 1 0 इसमें से 1 0 कम हो गया, फिर 1 0 इसमें से 1 0 इसमें से 1 0 इसमें से कम हो गया, और ये 1% ही बचेगा, ठीक है। अब 10% है, ठीक है। शेर ने खाया मानव को, तो शेर को ऊर्जा मिला 10%, ठीक है। और यही जब चील जब खाएगा तो कितने मिलेगा? 10, तो फिर 1 0 हट जाएगा तो 1% बचेगा, ठीक है डियर। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। अगर हम ऊर्जा लेते हैं, बाद वाले को सबसे कम पहुंचता है। आपको देखने को मिला, चील को सबसे कम पहुंचा ऊर्जा। लेकिन अगर हम जहर खिलाएंगे तो बाद वाले को सबसे ज़्यादा पहुंचेगा, ठीक है। जैसे बकरी को हमने जहर खिला दिए और मानव उस बकरी को खाएगा तो ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। और मानव को शेर खाएगा और भी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा शेर, और शेर को चील खा जाएगा तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा, यानी कि संक्रमित होगा, इन्फेक्टेड। समझ में आ गया डियर? तो ये थे लिंडमान का नियम, ठीक है। समझ में आ गया? जो 10% का स्थानांतरण होता है, देखो लो, इसमें से इसमें 10% का स्थानांतरण का मतलब कमी होता गया। फूड वेब यानी कि आहार जाल, यानी कि खाद्य जाल भी कहते हैं। बहुत सारी शाकाहारी आपस में मिल जाते हैं और आहार जाल बना देती हैं, ठीक है। उसी को हम लोग फूड वेब कहते हैं। बहुत सारे शाकाहारी मिल जाएंगे और वह आहार जाल बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए, बहुत सारे मिल गए और ये आहार जाल बना लिए, जिसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं, ठीक है डियर। आपको समझ में आ गया? जैसे देख लीजिए, पौधा को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाता है? मेढक, और मेढक को खा जाएगा सांप। फिर चूहा खाया पौधा को और सांप खा जाएगा चूहा को, और फिर चील खा जाएगा चूहा को, और फिर चील खा जाएगा सांप को भी। अब यहाँ देख लीजिए, पौधा को खाया खरगोश, और खरगोश को लोमड़ी भी खा जाएगा और चील भी खा जाएगा, ठीक है। तो यही आहार जाल है, ठीक है। समझ में आया? फूड वेब इसी को कहते हैं। या इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, एक जाल का बहुत बड़ा धारण कर लेता है, उसी को हम लोग आहार जाल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है और इसे जैव आवर्धन कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है डियर। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में देखने को ही मिलता है। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग ओजोन परत, यानी कि ओजोन लेयर, यानी कि O3 बोलते हैं, ठीक है। यानी इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, ओजोन के। तो इसका मतलब पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर घातक गैस रूप में निकलती है, ठीक है। घातक गैस निकलता है
ठीक है, पराबैंगनी किरणें यानी कि सनलाइट से निकलता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। वायुमंडल में परत बना देंगी जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। समझ में आया? पृथ्वी पर घातक के रूप में, पृथ्वी पर घातक गैसें हैं, बहुत सारे घातक गैसें हैं, लेकिन वायुमंडल में परत बना देंगी। ठीक है, और यही वायुमंडल में देखिए, पृथ्वी पर घातक गैस हैं, बहुत सारे गैस हैं जो घातक हैं, लेकिन यही वायुमंडल में क्या बना देते हैं? मोटा परत सा बना देता है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। समझ में आ गया डियर? तब ये हमें बहुत लाभदायक होती हैं। ठीक है, हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, यही ओजोन होता है जो हम लोगों को बचाता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं, जैसे कि स्किन, कैंसर, मोतियाबिंद, पेड़ पौधे को भी यह डैमेज कर देता है। इतना ये ओजोन, ये जो होता है ना पराबैंगनी किरणें, इतना खतरनाक होता है। ठीक है डियर, पौधों को भी नुकसान पहुंचा देता है ये। नेक्स्ट समझते हैं ओजोन परत का ह्रास। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादक को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ये सब याद रखना आपको जरूरी है। अब देख लीजिए कचरा प्रबंधन यानी कि डिस्पोजल गार्बेज किसको कहते हैं? यहाँ पर समझ लीजिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी कि जैव का मतलब लिविंग पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज, ये सब में बदल जाते हैं, उसी को हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया डियर? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कि पदार्थ जो सूक्ष्मजीव के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, ठीक है, संशिष्ट रेशे, धातु, ठीक है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि, ये सब क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, ये मतलब गलेंगे वगैरह नहीं, ये ऐसे ही रहते हैं। समझ में आया? अब देख लीजिए यहाँ पर कचरा प्रबंधन की विधियाँ। कचरा प्रबंधन की विधियाँ, जैव मात्रा संयुक्त कचरा प्रबंधन की विधियाँ। तो नंबर 1 में ए में क्या है? जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कचरा प्रबंधन की विधियाँ, जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कि कचरा, इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। बी नंबर में देख लीजिए, सीवेज किसको कहते हैं? सीवेज किसको कहते हैं? उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए कूड़ा भाड़ा क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्ट समझते हैं, जैविक कचरा। ठीक है, कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है। मिट्टी के द्वारा 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। पुनर्चक्रण, अजैविक निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग, यह एक एफ में है पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः इस्तेमाल करके, उदाहरण के लिए अखबार में लिफाफे बनाना। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, एक बार इस्तेमाल कर लिए और फिर उसका और इस्तेमाल में ला देते हैं, यानी कि लिफाफे वगैरह बनाकर मिठाइयाँ, स्वीट्स वगैरह बेचते हैं। ठीक है, अखबार का। समझ में आया डियर? तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। जय